हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंस विद जीके। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। इसलिए इनके अलावा मैं बहुत सारी जानकारी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से सुनना। चलिए, 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर है सैनिक असंतोष। ध्यान दीजिए, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस क्रांति के पीछे कारण है कि जो वहां पर बंदूक थी एनफील्ड राइफल, उसमें गाय व सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल होता था। इसलिए वहां पर उपस्थित मंगल पांडे द्वारा 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया गया और जो बैरकपुर में हुआ और वहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 28 दिसंबर 1885 को ए ओम द्वारा की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने की और इसका आयोजन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग। विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की, में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया और इस राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया? तो स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया? इसका आंसर है बंगाल विभाजन। इसका आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुई, जो भी कलकत्ता टाउन हॉल से हुई। इस आंदोलन की वजह से 12 दिसंबर 1911 को वायसराय लॉर्ड ओडिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में ट्रांसफर कर पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है बिहार के चंपारण में, जो भी 1917 में। इसका कारण है नील की खेती के विरोध में हुआ। दूसरा खेड़ा में 1918 में हुआ, फसल खराब होने के बाद भी अंग्रेजों द्वारा लगान लिया गया। तीसरा अहमदाबाद में हुआ, जो मिल मजदूर थे उनके साथ अन्याय हो रहा, इसलिए हुआ ये। तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। इसके पीछे कारण है कि रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें सैकड़ों लोग घायल व मर गए। यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ। 1920 में इसके विरोध में अगस्त 1920 में इसके विरोध में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर है 1920 में गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका आंसर है 1920 में गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया। असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद स्टार्ट हुआ। 1919 में मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसमें बिना किसी मुकदमे के भारतीयों को गिरफ्तार करने की अनुमति थी। गांधी ने इसे काला कानून कहा और 1920 के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो इसका आंसर है 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी में 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों से सहयोग पाने के लिए। इस समय वायसराय लॉर्ड लिलितगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका आंसर है 1942 में।
इसमें गांधी ने करो या मरो को नारा भी दिया। 1920 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और 1919 में रोलेट लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में की गई, जो भी ढाका में हुई, लेकिन इसकी पहली बैठक कराची में हुई और इसकी अध्यक्ष सर आगा खान तृतीय थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर है 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में यह समझौता हुआ, इसलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, जिसमें भारतीय संविधान की रूपरेखा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर है 1928 में। ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, लेकिन भारत 3 फरवरी 1928 को आया। इसके विरोध में लोगों ने काले झंडे और साइमन गो बैक के नारे लगाए। इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर है 1916। इसका आंसर है 1916। लखनऊ समझौता कब हुआ है? तो इसका आंसर है 1916। 1916 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ना। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए गठित एक सशस्त्र बल था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई, लेकिन इसका पुनर्निर्माण 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में क्रिप्स मिशन करवाया। तो इसका आंसर है 1942 में। ब्रिटिश सरकार द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को समर्थन हासिल करने के लिए भेजा गया था, जिसमें भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव था। 1920 में आपको पता था ऐसे ही वो आंदोलन हुआ और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट कीजिए।